To find the number of permutations are things chosen out of n dissimilar things। आपके पास क्या होता है, कोई भी आपके पास n dissimilar things given होंगी, उसमें से आप r things को चूज करेंगे। अब यहाँ पे समझिए, we consider n chairs in a row r persons। सपोज कर लें आपके पास n chairs given है और आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है, वो r है। Clearly, the number of permutations or things chosen out of the n things is same as the number of ways in which these r person can occupy these chairs। अब क्या होगा, सपोज कर लें we start one person he has n chairs to sit in, so he can choose any one of them in n ways। Once a chair is occupied by him, only n minus 1 chairs remaining unoccupied chairs। So for the second person, the choice is limited to n minus 1 chairs। अब सपोज कर लें आपके पास 6 पर्सन हैं। कितने आपके पास हैं, सॉरी 6 आपके पास चेयर्स हैं, और जो नंबर ऑफ चेयर आपके पास 6 चेयर्स हैं और नंबर ऑफ द पर्सन कितने हैं जो 6 चेयर पे बैठने वाले हैं, वो 5 हैं। अब सपोज कर लें वो 6 चेयर्स हमने किसी एक रूम में रख ली है, फिर हम उस एक पर्सन को, उन 5 में से किसी भी एक पर्सन को अलो कर रहे हैं कि वो जाकर किसी भी चेयर पे बैठे। तो जो 1 पर्सन होगा, अब वो उसकी मर्जी होगी वो किसी भी चेयर पे बैठे। तो उसके लिहाज उसके पास नंबर ऑफ द चॉइसेस कितने होंगे, जितनी उसके पास चेयर्स होंगी उतने उसके पास नंबर ऑफ द चॉइसेस होंगी। आइदर उसकी मर्जी है वो पहली चेयर पे बैठे या सेकंड वाली पे बैठे, थर्ड वाली पे बैठे या फोर्थ वाली पे बैठे या 5 वाली पे या 6 वाली पे बैठे। तो उनके पास 6 चेयर्स होंगी बैठने के लिए, लेकिन वो बैठ कितने, एक ही चेयर पे बैठेगा, लेकिन उसकी मर्जी है वो किसी भी चेयर पे बैठे। तो फर्स्ट वाले पर्सन के पास कितने होंगे, नंबर ऑफ द चॉइसेस उसके बाद 6 होंगे। इस तरह से सेकंड वाले को हम एंटर करेंगे। अब जो फर्स्ट वाला पर्सन किसी एक चेयर पे बैठ गया, रिमेनिंग कितनी चेयर्स बचेंगी, 5 बचेंगी। जो सेकंड वाला पर्सन उस कमरे में मूव करेगा तो उसके पास कितनी नंबर ऑफ द चॉइसेस हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस उसके पास 5 हैं, क्योंकि 5 चेयर्स रिमेनिंग है, उसकी मर्जी है उन 5 चेयर में से किसी भी एक चेयर पे बैठे। इस तरह से जो एक और चेयर ऑक्यूपाई हो गई। अब आपके पास क्या है, नंबर ऑफ द चेयर 4 हो गई और नंबर ऑफ द पर्सन कितने हैं बैठने वाले, 3 हैं। अब जो हम जो है थर्ड नंबर वाले पर्सन को भेजेंगे तो वो नंबर ऑफ वेज में कितने में वो चेयर चूज करेगा, वो 4 वे में चूज करेगा। इसी तरह से सेकंड वाले को, इस तरह से हम जो फोर्थ पर्सन को भेजेंगे वो किस वे में चूज करेगा, थर्ड वे में चूज करेगा। और इसी तरह से अगर हम लास्ट वाले या 5th नंबर वाले पर्सन को भेजें तो वो कितने वे में चूज करेगा, 2 वेज में, क्योंकि रिमेनिंग चेयर्स कितनी होंगी, 2। तो इसी तरह से आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 6 इंटू 5, 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ वेज आपके पास बनेंगे। अब फैक्टोरियल नोटेशन को थोड़ा समझें। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to t is denoted by t factorial or गामा टी एंड रीच एट टी फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप जहाँ तो इस तरह से लिख सकते हैं टी फैक्टोरियल, और यहाँ आप इसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं। इसको आप रीड कैसे करेंगे, रीड एस टी फैक्टोरियल। Thus the t factorial is that is equal to 1 into 2, 2 into 3, 3 into up to t। आपके पास अगर t यहाँ पे कोई भी एक नंबर गिवन है 1 है, तो इसकी नंबर की जो मल्टीप्लीकेशन होगी अप टू 1 होगी। अब अगर 2 फैक्टोरियल गिवन है तो आप इसको नंबर को कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, अप टू 2, 1 into 2। तो 1 into 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगी। अगर आपके पास 3 फैक्टोरियल गिवन है तो 3 को आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2, 2 into 3, अप टू 3 नंबर्स तक मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल गिवन होगा तो इसका मतलब क्या है, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, क्या आ जाएगा 24 फैक्टोरियल, 24 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो परम्यूटेशन को मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, परम्यूटेशन को हम किससे तरह जनरेट करते हैं, एन परम्यूटेशन ऑफ आर। अब आते हैं एग्जांपल को थोड़ा समझे परम्यूटेशन के। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 6 आपके पास ना, एन 6 परम्यूटेशन ऑफ 4। आपके पास 6 नंबर्स गिवन हैं, उनमें से ठीक है, यहाँ पे जो 6 है वो आपके पास n गिवन है और जो r है आपके पास 4 गिवन है। आप यहाँ पे परम्यूटेशन का फार्मूला यूज करेंगे,
n परम्यूटेशन r होता है। n का मतलब क्या है, आपके पास 6 होता है। मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला लिखवाया था परम्यूटेशन का, 6 फैक्टोरियल, और 6 में से अगेन r जो होता है वो माइनस करते हैं। 6 माइनस r आपके पास क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 इंटू 5, 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1। तो इस तरह से आपके पास 6 फैक्टोरियल का मतलब ये बन जाएगा। और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 को आप 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1। तो 2 को 2 से आपने कैंसिल कर लिया, 1 को 1 से कैंसिल कर लिया। रिमेनिंग 6 इंटू 5 आपके पास जो भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगी, 360 आ जाएगी। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 को समझें। इफ n परम्यूटेशन ऑफ 4 is 12 and n permutation of 2 find n। आपके पास क्या है, n permutation of 4 that is equal to 12 गिवन है, n permutation of 2 आपके पास गिवन है, उसमें से आपके पास n permutation फाइंड करना है। अब यहाँ पे समझें, n permutation of 4 का मतलब क्या होता है, n permutation n factorial upon n minus 4 factorial and n p permutation n permutation 2, इसका मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे समझे n परम्यूटेशन 4 का मतलब क्या है, 12 जो ने हमने यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, अब कंडीशन में क्या है, n परम्यूटेशन 4 डेट इज इक्वल टू 12 इंटू n परम्यूटेशन 2, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हमने इसको इसी फॉर्म में वैल्यूज पुट कर ली। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये n में कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो होगी वो क्या बनेगी, 12n माइनस 4 फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद आपको क्या है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको आप ओपन करते जाते हैं, -1 आप इसमें ऐड करते जाते हैं। पहले क्या है, n माइनस 2 फैक्टोरियल है तो n माइनस 2 हमने रख लिया, फिर n माइनस 3 माइनस 1 ऐड करते जाएंगे अप टू n माइनस 4 तक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, n माइनस 4 तक हमने इसको एक्सपेंड किया है तो लास्ट में फैक्टोरियल देंगे। अब n माइनस 4 तक क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 4 है, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो रिमेनिंग आप क्या करेंगे, n को n से मल्टीप्लाई करें, n स्क्वायर आ जाएगा, -2n को n से -2 को n से मल्टीप्लाई करें, -2n आ जाएगा, -3 को n से मल्टीप्लाई करें तो -3n आ जाएगा, तो -2n -3n डेट इज इक्वल टू -5n, -2 इंटू -3 डेट इज इक्वल टू +6। ठीक है, तो इस तरह से 12 डेट इज इक्वल टू n स्क्वायर -5n +6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये 12 आपके पास पॉजिटिव के हैं, इस तरफ आ जाएंगे तो नेगेटिव पे आ जाएंगे, तो 12 में से आपके पास 6 जाएगा, क्या बचेगा, -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n स्क्वायर -5n -6 डेट इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर्स यूज करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगी, n-6 इंटू n+1 डेट इज इक्वल टू 1। अब आपके पास जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू -1। आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए, n आपके पास ऑलवेज क्या होता है, वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, तो -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो -1 को हम इग्नोर कर लेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। Since n is a positive integer, we reject the second value of n, thus the n is equal to 6 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से हमने n की वैल्यू क्या है, वो 6 फाइंड आउट कर ली है।